नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने आध्यात्मिक परिवार KSSTORY में। आज हम एक अत्यंत गूढ़ और संवेदनशील विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक ऐसा रहस्य जो जुड़ा है हर नारी के जीवन से, मासिक धर्म यानी कि माहवारी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर क्यों आती है स्त्रियों को ऋतुकाल? क्या ये केवल एक जैविक प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक और पौराणिक कारण भी है? आज हम जानेंगे किस श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म का कष्ट सहना पड़ता है। तो चलिए आरंभ करते हैं एक ऐसी कथा से जो वेदों और पुराणों के गहरे रहस्यों में छिपी है। प्राचीन काल में जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, तब देवता, असुर और मानव तीनों लोकों में धर्म और अधर्म का युद्ध चल रहा था। इन्हीं कालों में एक अद्भुत घटना घटी जिसे हम जानते हैं वज्र निर्माण के रूप में। एक बार महर्षि दधीचि, जो अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए विख्यात थे, उनसे देवताओं ने सहायता मांगी असुरों के विरुद्ध अमोघ अस्त्र बनाने के लिए। महर्षि ने देवताओं के हित के लिए बिना हिचकिचाए अपने जीवन का त्याग कर दिया। उनकी हड्डियों से वज्र नामक दिव्य अस्त्र का निर्माण हुआ। लेकिन इसी समय एक अन्य कथा भी आकार ले रही थी। जब असुरों से त्रस्त होकर देवताओं ने भगवान शिव से सहायता मांगी, तब शिव ने बताया कि इस महासंग्राम का समाधान तभी संभव है जब पाप का संचय पृथ्वी से हटे। शिव ने पाप को पृथ्वी पर बिखेरने का निर्णय लिया, परंतु पृथ्वी, जिसे धरणी भी कहते हैं, इस पाप का भार सहन नहीं कर सकी। उसने करुणा पूर्वक देवताओं से प्रार्थना की कि इस पाप का पूरा बोझ वह अकेले नहीं उठा सकती, इसलिए पृथ्वी के इस दुख को बांटने का कार्य सौंपा गया स्त्रियों को। यही कारण है कि स्त्रियों को प्रतिमाह ऋतुकाल का सामना करना पड़ता है। ये रक्तस्राव न केवल एक शारीरिक प्रक्रिया है, बल्कि शास्त्रों में इसे पापनाशक प्रक्रिया भी कहा गया है। कहा जाता है, मासिक धर्म के समय स्त्री का शरीर पृथ्वी के पाप को शुद्ध करता है और इस कारण उस समय स्त्री को विश्राम और ध्यान की आवश्यकता होती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी इस विषय का उल्लेख मिलता है। कहा गया है कि स्त्रियां चंद्रमा के समान हैं, जो स्वयं भी कलाओं में घटती बढ़ती हैं। मासिक धर्म चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ भी गहराई से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार चंद्रमा अमावस्या से पूर्णिमा तक चक्र पूरा करता है, उसी प्रकार स्त्रियों का शरीर भी मासिक चक्र के अनुसार संचालित होता है। ये चक्र केवल जन्म देने का माध्यम नहीं है, बल्कि एक गहन ऊर्जा परिवर्तन भी है। ऋषियों ने बताया है कि मासिक धर्म के समय स्त्रियों का शरीर अत्यंत संवेदनशील हो जाता है और वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को गहन रूप से ग्रहण कर सकती हैं। इसीलिए उस समय विशेष सावधानियों का पालन करने की परंपरा बनी। आज के समय में मासिक धर्म को केवल एक शारीरिक समस्या मान लिया गया है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने इसे एक आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि इस समय स्त्रियां देवियों के समान होती हैं, शक्ति का वह रूप जो सृष्टि को शुद्ध करती है। ये केवल शरीर का शुद्धिकरण नहीं है, बल्कि मन और आत्मा की गहराइयों में हो रहा एक अलौकिक परिवर्तन भी है। शास्त्रों में यहां तक कहा गया है कि मासिक धर्म के दौरान यदि कोई स्त्री ध्यान साधना करे, तो वो अत्यंत शीघ्रता से उच्च आध्यात्मिक अवस्थाओं को प्राप्त कर सकती है, क्योंकि उस समय उसकी अंतःचेतना सबसे अधिक सक्रिय होती है। तो साथियों, मासिक धर्म कोई अभिशाप नहीं है। यह एक प्राचीन, गूढ़ और अत्यंत पवित्र प्रक्रिया है, जिसे हमारी संस्कृति ने सदैव सम्मान की दृष्टि से देखा है। हाँ, प्रारंभ में यह एक श्राप के रूप में आया था, पृथ्वी के भार को बांटने के लिए, पाप का निवारण करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे इसे देवीत्व का एक रूप मानकर पूजा भी जाने लगा। कई क्षेत्रों में तो आज भी अंबुबाची मेला जैसे पर्व आयोजित होते हैं, जहां धरती माता के मासिक धर्म का उत्सव मनाया जाता है। तो आइए हम भी इस रहस्य को समझें और नारीत्व का सम्मान करें। मासिक धर्म नारी के भीतर छिपी शक्ति, सहनशीलता और सृजन की दिव्यता का प्रतीक है। यह एक श्राप नहीं, बल्कि एक वरदान है। अगर आपको आज का यह रहस्यमय विषय पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल KSSTORY को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे।